स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, गर्मियों का बादशाह अब सर्दियों में भी दस्तयाब है। अब कोई भी मौसम हो, आप आम को उसी मौसम में खा सकते हैं। बेशक सर्दी हो गर्मी हो, आम के शौकीन अफराद के लिए ये बहुत ही खुशी की खबर है कि वो सर्दियों में भी आम को खा सकते हैं। अब कितना ही अच्छा लग रहा होगा कि कीड़ों का मौसम हो और आप आम खा रहे हो, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी। बल्कि ये गाना भी गा सकते हैं कि 12 महीने में 12 तरीक़ों से 12 नस्ल के आम खा सकूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, क्योंकि मुझे खुद भी आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आइए इनके मालिक से जानते हैं कि ये आम असली भी हैं या नकली हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, किस नस्ल के हैं और किस तरह से इन आमों को दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता होगा इन आम को परवान चढ़ाना, क्योंकि इनको भी प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आइए इनके जो मालिक हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो ख्याल रखते हैं और किस तरह के ये आम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आम असली हैं या नकली हैं? ये आम असली हैं। सर, खट्टे हैं या मीठे? क्योंकि किस सीज़न के लिए तो दिमाग में यही आता है कि खट्टे होंगे, तो ये खट्टे हैं? बहुत मीठे आम है और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। अभी आपको टेस्ट कराते हैं इसका, आम का लाइव तोड़ के कराते हैं इसका टेस्ट। सर, ये 12 महीने ही लगते हैं या सिर्फ सर्दियों में लगते हैं या गर्मियों में भी लगते हैं? नहीं, ये गर्मियों में भी लगते हैं। इसमें मल्टी कलर्स के आम गर्मियों में लगते हैं और इसके नीचे हमें लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, इतना ज़्यादा फल होता है। और फिर उसके बाद सर्दियों में जो है वो सर्दियों में भी आम लगते हैं और 12 महीने लगे रहते हैं इसको। सर, आपने कहा कि गर्मियों में मल्टी कलर होते हैं, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी एक नेमत है कि हमें सर्दियों में आम मिल रहे हैं। जी। तो गर्मियों में किस किस कलर के होते हैं? मल्टी कलर के ऐसे होते हैं, जैसे पर्पल कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वो उस पर फिर ग्रीन होता है अंदर से, लेकिन वो सुर्ख ही निकलता है, यानी कि जो रेड होता है उस टाइप का। जो छिलका है वो मल्टी कलर का होता है, अंदर से पीला होता है। अंदर से जो है ना वो वैसे ही जैसे आम होता है पीले कलर का निकलता है, बाहर रेड है, पर्पल है, इस किस्म के आम होते हैं वो ना, और बहुत ज़्यादा गुच्छों की सूरत में लगे होते हैं। सर, जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इनका कलर हरा ही रहता है या पीला भी होता है? नहीं, अगर हम इसको टिपके के लिए छोड़ देंगे, जो दरख्त पे पकेगा वो पीला हो जाएगा और ये नीचे से पीला होना शुरू होता है और फिर पीला हो जाता है, और उसके अगर हम इसको तोड़ के पाल लगाएंगे तो बिल्कुल येलो हो जाता है, बिल्कुल येलो। सर, इस पर भी कोई अच्छा, हाँ, जो आपने कहा कि जो इस पर पकता है वो टिप का होता है। जी सही। तो सर, ये कौन सी किस्म है आम की कि जो हमारे नाज़रीन भी इसको अपने घर में लगाएं, तो वो कौन सी किस्म है ये? देखिए, मैं एक शौकीन मिजाज हूँ इन पौधों के बारे में, तो मुझसे जो लेगा हम उसको इंशाल्लाह फ्री देंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ हम इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी लेके आएँ आगे। अभी तो मैं 2-3 साल से इस पर तजर्बात कर रहा हूँ। पहले हम इसको दिसंबर जनवरी में खा लेते थे, फिर ऐसे ऐसे इसको हमने डेवलप किया। अब ये है कि 12 महीने हमारे यहाँ आम लगे रहते हैं। सर, आपने कहा कि आप तजर्बा करें, किस तरह के तजर्बात? मतलब कि आप पहले सिर्फ सर्दियों में होता था, फिर आप मेहनत करते हैं या इस तरह की अद्वियात इन स्प्रे करते हैं, फिर ये 12 महीने के? नहीं, उसके अंदर हमारे पास जैसे एक लेट वैरायटी होती है या 12 माशे होता है, लेट वैरायटी 12 माशे, और सेंसेशन एक आम होता है जिसे हम इसको शान खुदा भी हमारी ज़ुबान में उसको कह देते हैं, और शान मोहम्मद, हम इसको ना मिक्स करते रहते हैं, इसकी कलमे वगैरह लगा के तजर्बात करते रहते हैं। वैसे कलमों की आलमोस्ट लोगों के जहन में ये होता है कि मैंगो सिर्फ हमारे यहाँ गर्मी में होता है, लेकिन हमने कोशिश ये की कि मैंगो को 12 महीने लेके आएँ। जब हम टनल काश्त करते हैं तो बहुत सारी सब्जियाँ बेमौसमी भी बन जाती हैं और आ जाती हैं मार्केट में, तो ये मैंगो क्यों नहीं आ सकता? मैंगो ग्रोवर है और मुल्तान एक मैंगो का शहर है, मशहूर है वैसे ही, तो लिहाजा इसका इवन जो सर्दियों का फल होता है वो बड़ा मीठा होता है, कच्चा भी मीठा होता है ये। और अभी जब आप टेस्ट करेंगी आप ये देखेंगी कि मीठा आम, उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होगी और मिठास भी बहुत ज़्यादा होगा उसका। अच्छा, यानी कि अब हम इसको फिर कोई नस्ल का नाम तो नहीं दे सकते ना? इसको मैंने एवरग्रीन नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये एवरग्रीन है ये, यानी कि 12 महीने हम इस पे से आम तोड़ रहे हैं, तो इसका नाम एवरग्रीन रखा है मैंने, और मैंने खुद इसका नाम एवरग्रीन रखा है क्योंकि ये हम इसको लॉन्च की है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्तान वाले भी प्रमोट हों और हम मैंगो को सर्दियों में भी लोगों को दे सकें। अभी इस पर तजर्बात हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक पोलिटिकल पर्सन होने के नाते बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और वो कहते हैं अपने घर दिखाना है, कम्बली तो दो, वो आम ले के वो फिर हमारे आम को आधा तो वैसे ही कर देते हैं। तो आपने इसका अभी आप सर्वे करेंगी तो इसमें छोटे साइज़ के आम भी हैं, बड़े साइज़ के भी आम हैं, जो हम फेब में जाके खाएंगे, जो जनवरी में खाएंगे, मार्च में खाएंगे, तो इस तरीके से लगे रहते हैं, स्टिल लगे रहते हैं इसके ऊपर। अच्छा, जिस तरह से आम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में पकता है, ये वाला बहुत तेज़ सर्दी में पकता है?
नहीं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, एक टाइम लिमिट होती है कि जैसे एक इंसान है ना, अपने टाइम लिमिट के अंदर जब बड़ा होता है, जवान हो जाता है, फिर एक उम्र उसकी ज़्यादा होती है, बूढ़ा हो जाता है, इसी तरीके से एक फल का भी टाइम होता है। सर कितना टाइम है? उसका दौरानिया होता है। उस फल का दौरानिया लगने के बाद जो है ना, जब वो उसका अपना टाइम पीरियड पूरा करता है तो वो दरख्त पे भी पक जाता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। ये तो हम ऑलमोस्ट अभी आपके सामने जो लाइव तोड़ेंगे और आपको तोड़ के खिलाएंगे, आप देखेंगे वो मीठा भी होगा और अंदर से येलो भी होगा, तो वो दरख्त पे ही पका हुआ होगा, उसको हम टिपका कहते हैं। अगर हम इसको तोड़ के पाल लगा लेंगे तो बिल्कुल वो येलो हो जाएंगे और उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसका इवन ग्रीन आम भी मैं आपको अभी तोड़ के दिखाता हूँ, इसका वो भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। सर आपने भी कहा कि मैं छोटा आम भी दिखाता हूँ जो भी हमारी नज़र में कच्चा होता है, तो वो ज़रा आप दिखाएं कि वो किस तरह का कलर होता है, कैसा टेस्ट होता है। अभी ये जैसे कच्चा आम है आपके सामने, ये साइज़ छोटा है। अभी आप ये देखिएगा, ये मीठा होगा, लेकिन ये अंदर से सब्ज़ ऐसे निकलता है अभी, क्योंकि ये कच्चा है। और अभी जो लाइव तोड़ेंगे दूसरा, वो पक्का होगा। तो अभी जो कच्चा आम है ये भी मीठा है। ये अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट करेंगे तो ये भी मीठा होगा। ये तो बहुत ही मीठा है, जैसे हम गर्मियों में आम खाते हैं वो बहुत मीठा होता है, दिखने में कच्चा लग रहा है लेकिन बहुत टेस्टी है। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है जैसे एक आम का होता है। सर कितना फ़ख्र फील होता है कि आपके बाग में एक ऐसा दरख्त है जिसे आप एवरग्रीन कहते हैं, जो कहीं और नहीं मिल रहा है। सब देखिए बेटा, बात यह है कि शौक़ है मुझे, और मेरे पास अंगूर की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी वैरायटी है। अमरूद की वैरायटी भी है मेरे पास, आड़ू की वैरायटी भी है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम स्प्रे भी करते हैं बचाने के लिए, खाद भी देते हैं इस पर, और मुसलसल इसको। सर ये सारे फल जो आपने नाम लिए यहीं पर ही हैं? जी, यहीं पे मौजूद हैं। तो अंगूर हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है कि वो सीडलेस अंगूर होता है, और कम से कम भी 1.5 किलो 2 किलो का गुच्छा तक बनता है, तो उसको केयर करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। अच्छा सर, ये जो आपने कलमों की बात की थी कि कलमें लगाते हैं फिर ये तैयार होता है, तो एक कलम लगाने के बाद ये जिस तरह आप फल चाहते हैं वो देने में कितना वक्त लगता है? ये तकरीबन साल 1.5 साल में फल आ जाता है। उसके बाद जैसे आप लगाते हैं ना, और अगर वो पौधा नीचे से अच्छा है तो वो साल बाद वो फल दे देगा। सर आम की तासीर गर्म होती है, गर्मियों में जब हम खाते हैं तो इस आम की तासीर ठंडी होगी गर्म? मेरे बच्चे, ज़ाहिर है आम की तासीर तो गर्म ही है, तो सर्दियों में भी गर्म ही होगी, लेकिन वो तो एक जैसे टनल काश्त करने के बाद हम सब्जियों को लेके आए, मौसम चेंज किया, इसी तरीके से इसकी जो काश्त है, आम तो वैसे ही गर्म तो है, तो गर्मियों में मुफीद, सर्दियों में मुफीद होगा जैसे गर्मियों में गर्म है। हम इसको बचाने के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना, हमें स्प्रे इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती सर्दियों वाले फल पे। अलबत्ता इसको जो फ्रूट फ्लाई है उससे बचाना पड़ता है। हमारे यहाँ फ्रूट फ्लाई जो बहुत ज़्यादा इस पर हमलावर होती है, तो उसको बचाने के लिए फिर हम बॉक्स लगाते हैं। किस तरह के बॉक्स? वो बॉक्स लगाते हैं, उसमें मेडिसिन डालते हैं और कॉटन लगा के मेडिसिन डाल देते हैं, और उसमें फिर वो फ्लाई जो है, फ्रूट फ्लाई उसमें आ जाती है, और आने के बाद वो फिर ब्लाइंड हो जाती है और उसी में मर जाती है। फिर ब्लाइंड वो बाहर नहीं आ सकती? जी, बाहर नहीं आ सकती। वो बॉक्स मैंने बॉटलों की सूरत में भी लगा रखे, वैसे भी लगा रखे, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो बॉक्स के अंदर जो मक्खियाँ आती हैं वो उसी में मर जाती हैं। फिर अगर वो ना लगाएं तो ये आम ठहर ही नहीं सकते। अच्छा सर, जो हम वैसे आम जब खाना होता है, सर्दियों में खाना होता है, तो फ्रोज़न आम खाते हैं, तो ये फ्रोज़न आम से कितना बेहतर है? इसमें भी वही तमाम ग़िज़ाइयत है? बच्चे, फ्रोज़न तो इसमें नहीं हो सकेगा, क्योंकि आम एक वाहिद फल है कि आप बाकी चीज़ें जो हैं जैसे सेब है और ये दीगर दूसरे फ्रूट ऐसे होते हैं कि आप उनको कोल्ड स्टोर में भी रख सकते हैं, फ्रोज़न भी कर सकते हैं। आम वाहिद चीज़ है कि आप इसका गुद्दा तो निकाल के डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन आम खुद महफूज नहीं रह सकता। आम पकने के बाद ना टाइम थोड़ा लेता है, वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपना टेस्ट ही लूज़ कर बैठता है। यानी जिस तरह से हम गर्मियों में आम खाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो उन्हें डर होता है हमें दाने ना निकल आए, सर्दियों में वो खुलकर आम खा सकती हैं कि सर्दियाँ तो वैसे ही है और आम की तासीर गर्म है तो फ़ायदा होगा, उस पर दाने का डर नहीं होगा? नहीं बच्चे, दाने नहीं निकलते, आप बेफिक्र होकर खाएं। वैसे वैसे जो है ना, ये हाजमा होता है इस आम खाने से, तो हेपेटाइज़र है वैसे भी आम, और खाना चाहिए। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हम मुल्तान वाले खुशकिस्मत हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर एक कम से कम आम तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। सर आप भरम दिखाते हैं कि मेरे पास तो ये वाला फल भी है, आम भी है, क्योंकि मुल्तानी जो है आम के लिहाज से मशहूर है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कभी भरम दिखाते कि जी मेरे पास तो आम भी है, तो सर्दियों में लगता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बात ये है कि शौक़ है ना, वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं, तो मैं इसके ऊपर ट्राइयाँ करता रहता हूँ, तजर्बात करता रहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तो आप हमें मोल दे दें, मैं कहता नहीं, शौक़ बेचा नहीं जाता है, आप फ्री ले लें,
हम बिल्कुल देते हैं, बहुत सारे दोस्तों को दिए और बहुत सारे दोस्त लेके जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मकसद है कि मुल्तान के अंदर हम बढ़ाएं, इसको प्रमोट करें कि सर्दियों में भी हमारे पास आम हो। मैं अभी आपको बॉक्स दिखाता हूँ जिसके अंदर फ्रूट फ्लाई आती है, हमलावर मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई हमलावर होती है। हम इसको बॉक्स के अंदर कॉटन में मेडिसिन लगाते हैं और फिर इसके अंदर डाल देते हैं और वो जो मक्खी है इस होल से और इस होल से अंदर चली जाती है और वह इस होल से अंदर जाने के बाद ब्लाइंड हो जाती है। ब्लाइंड होने के बाद खुद ही उसकी डेथ हो जाती है, वरना ये हमारे आमों का तख्ता निकाल देती है। अब ये देखें किस कदर तादाद में ये मक्खी इसके अंदर मरी हुई हैं और ये ज़िंदा भी इसमें कोई घूम रही होंगी। तो ये इसमें ये सारी मक्खी मरी हुई हैं। ये तो अगर ये ना लगाएं तो आम बच ही नहीं पाते। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी बॉटल लगा रखी है और ये मक्खी सारी फिर इसमें चली जाती हैं। इस वजह से फिर हमारी बचत हो जाती है, अदरवाइज़ ये आम रहे ना दरख्त पे। सर आप इसका फल भी कभी सेल आउट किया? फल सेल आउट वाली बात ऐसे है कि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब होते हैं, वो शौकीन होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमें आम खिलाएं, तो हम उनको आम खिला देते हैं, सेल आउट नहीं करते। सर आप जो इतनी केयर करते हैं पौधों से, अपने मनपसंद आप वहाँ से फल ले लेते हैं, तो क्या आप ये खुद से आइडिया आता है या कहीं से जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनसे भी आप मशवरे लेते हैं? बच्चे मशवरा लेना तो सुन्नत भी है, मशवरा ले लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो मैं अपने बड़ों से भी पूछ लेता हूँ कि इसके बारे में हम क्या करें। अब तो जदीद सिलसिला आ चुका है, हम नई जनरेशन है तो हमने अपनी नई जनरेशन को भी सिखाना है। मैं हमेशा 2 पौधे लेके आता हूँ, एक पौधे को छाँव में लगाता हूँ, एक पौधे को धूप में लगाता हूँ और फिर उसके बाद उसकी नेचर देखता हूँ कि ये छाँव को कबूल करता है या धूप को कबूल करता है और वो फल कैसा देता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, उसकी ग्रोथ कैसी होती है। तो फिर उसके मुताबिक जब आपको नेचर आलमोस्ट जब आप लोग नर्सरी से पौधे लेके आते हैं वो बड़े लश ग्रीन पौधे होते हैं और जब घर में लेके आते हैं वो पौधे सर्वाइव नहीं करते, इसलिए कि वो नर्सरी वालों को तो उसकी नेचर का पता होता है कि हमने इसको पानी कितना देना है और किस वक्त देना है, और घर वालों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्योंकि मुझे नेचर का पता होता है कि हमने इसको नेचर को कैसे वो करना है। आप जैसे अपनी ये तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया पर भी शेयर करते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ किसी ने ऐसी शौकियाँ दिखाने के लिए आपकी चीज़ों को अपने नाम से पोस्ट कर दिया कि जी मेरे पास तो मुल्तान में ये है, ऐसा हुआ? बच्चे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही होगी, और भी वो सारे शौकीन होंगे उनके पास होगी। मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप लाइव दिखा दें, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा ना आम दिखा रहे होते हैं गर्मियों का तस्वीर में और फिर उसके बाद पौधे को दिखा देते हैं कि लो जी ये मैंने तोड़ा। हम तो ऐसा नहीं, हम अभी आपके सामने लाइव तोड़ेंगे और लाइव तोड़ने के बाद आपको काट के भी खिलाएंगे कि आपको उसका टेस्ट बताएंगे, कच्चा भी लाइव तोड़ के दिखाएंगे। तो हम तो इसको चैलेंज करते हैं कि लाइव तोड़ के दिखाएं। आप जनवरी में भी जब आएंगे हमारे पास, फेब में भी जब आएंगे हमारे पास आम लगे होंगे, हमारे पास आम नहीं ख़त्म होते। तो ये सूरत हाल होती है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे कि देखिए जी हमारे पास है, वो हमारी पोस्ट को भी वो कर लेते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि देखिए अगर आपके पास आम है ना, होंगे, मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन कुछ शौकी मारने के लिए भी वो कर देते हैं। अच्छा कुछ लोग पहले जब मैं आम प्लेट रख के सामने वैसी तस्वीर बना लेता था या बच्चों को कहता था खाओ, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं ये तो पागल झूठ बोलते हैं, ये सर्दियों में तो आम होता ही नहीं। आम खाने के शौकीन अफराद के लिए एक नेमत से कम नहीं कि वो अपने ही आमों को कलमों के ज़रिए सर्दियों में भी फल खा सकते हैं और अपना शौक़ सर्दियों में भी पूरा कर सकते हैं। अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।